दोस्तों मैं अपने चैनल पर डीमेट अकाउंट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। अगर सिंपल भाषा में बोलें तो मैं एप्लीकेशन का रिव्यू करता हूं। तो अभी के टाइम पर काफ़ी सारी ब्रोकिंग कंपनियां हैं, तो जो नए इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम कौन सी कंपनी में अपना अकाउंट बनाएं। अगर आपने हमारे कुछ ये वीडियो जो पहले मैं बना चुका हूँ वो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे वीडियो को देखकर एक अच्छा ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डीमेट अकाउंट सर्च कर रहे हैं तो किस में ज़्यादा चार्जेस लगती हैं और किस में कम चार्जेस लगती हैं। क्योंकि मुझे एक हमारे व्यूअर हैं, ठीक है, तो उन्होंने कमेंट किया था। कमेंट में क्या लिखा है, पर ट्रांजैक्शन में अगर 100 शेयर हो, ठीक है, तो कितना चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है। जैसे कि वो बोलते कि हम जीरोधा के अंदर अगर 100 शेयर खरीदे तो कितना चार्ज देना होगा, या फिर एंजल वन या फिर किसी ब्रोकर का वो नाम लेते तो मैं पर्टिकुलर उसी ब्रोकर के बारे में बताता। लेकिन मैंने सोचा कि ये तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल हो सकता है, क्योंकि जो एक लोगों का सवाल होता है ना वो काफ़ी सारे लोगों का होता है। बस बात ये कि बाकी के लोग कमेंट नहीं करते। तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ ब्रोकर को मैंने सिलेक्ट किया है, शायद इसमें से आपका भी कोई ब्रोकर हो, ठीक है, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करते हो। तो हम देखेंगे धन एप्लीकेशन में अगर आप 100 शेयर खरीदेंगे तो कितना चार्ज देना होगा। जीरोधा में अगर आप 100 शेयर खरीदेंगे तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एंजल वन के अंदर 100 शेयर खरीदेंगे तो कितना चार्ज देना होगा। अप स्टॉक के अंदर कितना चार्ज लगेगा। इसके बाद ग्रो एप्लीकेशन के अंदर कितना चार्ज लगेगा। और HDFC स्काई, इसको मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि HDFC बैंक पर काफ़ी सारे लोग ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर HDFC स्काई में भी कुछ लोग शायद ट्रेड करते हों। ठीक है, बाकी का अगर आपका कोई दूसरा ब्रोकर है तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। ये कुछ फेवरेट ब्रोकर हैं तो इनको मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर हेल्प मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ब्रोकर सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एक अच्छा ब्रोकर मिल जाएगा जिसमें चार्जेस न्यूनतम लगते होंगे, क्योंकि हम सभी को कंपेयर करने वाले हैं। हाँ, और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आप 100 शेयर खरीद रहे हैं, मान लीजिए किसी शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, अगर आप उस कंपनी के 100 शेयर खरीदेंगे तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है ना वो कम रहेगा। तो जो टैक्स होती है ना वो टोटल अमाउंट पर लगती है। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है, फिर चाहे वो 100 आए या फिर 10 आए, तो अगर आप 1 लाख के शेयर खरीद रहे हैं ना तो जो आपको टैक्स देना पड़ेगा ना वो 1 लाख रुपए पर देना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी के शेयर ले रहे हैं वो 1000 रुपए के ही 100 आ जाते हैं, सस्ता शेयर है, तो वहाँ पर चार्जेस अलग लगेंगे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, एक ही हम शेयर ले रहे हैं और उसको हम सारे ब्रोकर में देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि ब्रोकर कौन सा चार्ज ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक जो शेयर सिलेक्ट किया है वो है दोस्तों HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक का जो शेयर है वो आज 1649 रुपये पर बंद हुआ है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम 1649 या फिर 1650, आप ऐसा मान के चलिए कि अगर हम इस प्राइस का कोई भी शेयर खरीदते हैं तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने HDFC बैंक को लिया है और इसका शेयर प्राइस इतना है। 100 क्वांटिटी खरीदी है, किसके अंदर, धन ब्रोकर के अंदर। तो यहाँ पर इसके चार्जेस निकल के आते हैं। तो धन ब्रोकर के अंदर आपको 196 रुपये देना पड़ेगा ब्रोकरेज चार्ज, और इसमें बाकी के चार्ज भी है। एक बात आपको बता दूं कि इसमें ब्रोकरेज चार्ज इंक्लूड ही नहीं है, क्योंकि धन एप्लीकेशन इन्वेस्टिंग पर ब्रोकरेज चार्ज लेता ही नहीं है। तो इसमें बाकी के चार्जेस हैं, जैसे कि ऑल चार्जेस यहाँ पर लिखे हैं कि जो 196 रुपये है वो कैसे बना। तो देखिए यहाँ पर ये जो चार्जेस है ना वो लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, जिसको STT बोलते हैं, तो वो आप देख लीजिए यहाँ पर इतना लग रहा है। इसके बाद इसमें ये लग रहा है स्टाम्प ड्यूटी जो कि 24 रुपये है। तो सबसे ज़्यादा ये दो चार्ज लगती हैं, बाकी के तो थोड़े बहुत होते हैं। ठीक है, अगर आप सेल करते हैं तो DP चार्जेस भी लगते हैं, तो वो लगभग सभी में सेम रहती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टोटल चार्जेस देखा जाए 100 शेयर खरीदने पर तो यहाँ पर धन के अंदर 196 लग रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम ले लेते हैं जीरोधा को। ठीक है, तो देखिए जीरोधा के अंदर जो बाकी का चार्ज है, मतलब कि इंट्राडे वगैरह, तो इन पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ डिलीवरी के बारे में, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। तो देखिए यहाँ पर 1650 मैंने प्राइस डाल दिया। ठीक है, सेल हम कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बाई कर रहे हैं 100 क्वांटिटी में। जीरोधा के अंदर जो टोटल चार्जेस हो रहे हैं वो भी 196 रुपये, मतलब कि धन और जीरोधा के अंदर लगभग सेम चार्जेस हैं।
अब इसके बाद हम एंजल वन को देख लेते हैं। तो दोस्तों एंजल वन का जो कैलकुलेटर है ना वो क्या था, वैसे मैं यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी स्क्रीनशॉट के द्वारा आपको दिखाता जाऊँगा कि जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तब कितना लगेगा, ये आपका मोबाइल एप्लीकेशन भी बताता है, ठीक है। तो उसके भी मैं स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लगाता जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने डिलीवरी सिलेक्ट किया है, ठीक है, और शेयर का प्राइस हमने डाल दिया 1650, 49 था 1650 डाल दिया। और इसमें सेल का प्राइस भी डालना पड़ रहा था तब ये कैलकुलेटर काम कर रहा था, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर सेल करने का प्राइस भी डाल दिया, ठीक है। तो सेम ही प्राइस डाल दिया है। 100 हम शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है, किसके अंदर, एंजल ब्रोकिंग के अंदर। इसका हमने जो कैलकुलेट किया ना, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल कितना हो रहा है 391, और इसमें ये 3 रुपये 91 पैसा और जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्जेस है ना वो बाई करने का भी है और सेल करने का भी है। तो यहाँ पर जो 2 गुने चार्जेस हो रहे हैं ना उसमें से हम आधा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेल करने का भी चार्जेस में इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से चार्ज लग रहे हैं। तो इसमें DP चार्ज भी ऐड कर दिया गया है जो कि 20 रुपये है, जो सिर्फ सेल करने पर लगता है। तो अगर हम आपको सिंपल भाषा में बताएं, जैसे कि मैं इसका मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, तो इसका भी लगभग इसी की तरह 196 के आसपास ही जो ब्रोकरेज चार्ज है, ठीक है, तो वो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा धन और जीरोधा और एंजल वन इनके अंदर इन्वेस्टिंग करने पर ब्रोकरेज चार्ज तो लग ही नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं इधर अप स्टॉक की। तो देखिए अप स्टॉक के अंदर कितने चार्जेस लग रहे हैं। जैसे कि हमने इतने मतलब कि 1650 रुपये का ही खरीदा 100 शेयर। तो आप यहाँ पे अब देख सकते हैं कि इसमें कितने चार्जेस टोटल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल चार्जेस हो रहे हैं 220 रुपये 26 पैसे, ठीक है, 220। मतलब कि जो वहाँ पर ब्रोकरेज लग रहे थे ना लगभग वो यहाँ पर भी है, लेकिन अप स्टॉक क्या करता है, यहाँ पर 20 रुपये इन्वेस्टिंग का ब्रोकरेज चार्ज लेता है जो कि ये ब्रोकर नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको 20 रुपये नहीं देना है तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप स्टॉक को चूज भले ही ना करें, फिर आप इनमें जा सकते हैं। दोस्तों ये मैंने जो ब्रोकर लिए ना वो सारे के सारे बेस्ट है, बेस्ट नहीं मतलब अच्छे हैं, बेस्ट हैं, ठीक है, सिर्फ HDFC इसको छोड़कर स्काई को, क्योंकि ये न्यू ब्रोकर है, अदरवाइज हम इसको भी बेस्ट बोल सकते थे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रो एप्लीकेशन को। तो देखिए दोस्तों ग्रो में यहाँ पर हम बाई ही कर रहे हैं, ठीक है, यही प्राइस है और इसमें भी जो चार्जेस हैं ना वो कितने लग रहे हैं। तो अगर इनको टोटल जोड़ेंगे ना, इसमें कैलकुलेट करके नहीं दिया है, अलग अलग है, तो ये भी यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है, 219.88, ठीक है, इसका टोटल ऊपर दे दिया है, नीचे फिर समरी है। तो इसमें भी लगभग 220 रुपये लग रहे हैं। और इसके बाद हम HDFC स्काई की बात करें तो इसमें क्या था दोस्तों, इसका कैलकुलेटर मैंने देखा वेबसाइट पर तो इसका कैलकुलेटर मिला नहीं, तो इसका मैं एप्लीकेशन का जो स्क्रीनशॉट है तो वो लगा दूंगा। तो आप HDFC स्काई के अंदर भी देख सकते हैं कि लगभग 220 रुपये ही चार्जेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर 20 रुपये चार्जेस ये जो 3 ब्रोकर हैं उनमें ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। साथ ही ये जो 3 ब्रोकर हैं तो उनमें चार्जेस इन्वेस्टिंग पर 20 रुपये कम लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।